दूसरा समूएल बाब नंबर 10। अमोनी दाऊद की बेइज्जती करते हैं। कुछ देर के बाद अमोनियों का बादशाह फोत हुआ और उसका बेटा हनून तखत नशीन हुआ। दाऊद ने सोचा, नहास ने हमेशा मुझ पर मेहरबानी की थी, इसलिए अब मैं भी उसके बेटे हनून पर मेहरबानी करूंगा। उसने बाप की वफात का अफसोस करने के लिए हनून के पास वफद भेजा। लेकिन जब दाऊद के सफीर अमोनियों के दरबार में पहुंच गए तो उस मुल्क के बुजुर्ग हनून बादशाह के कान में मनफी बातें भरने लगे। क्या दाऊद ने इन आदमियों को वाकई सिर्फ इसलिए भेजा है कि वो अफसोस करके आपके बाप का एहतराम करें? हरगिज नहीं, ये सिर्फ बहाना है। असल में ये जासूस हैं जो हमारे दारुल हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं ताकि उस पर कब्जा कर सके। चुनांचे हुनून ने दाऊद के आदमियों को पकड़वाकर उनकी दाढ़ियों का आधा हिस्सा मुड़वा दिया और उनके लिबास को कमर से लेकर पांवों तक काट कर उतरवाया। इसी हालत में बादशाह ने उन्हें फारिग कर दिया। जब दाऊद को इसकी खबर मिली तो उसने अपने काशदों को उनसे मिलने के लिए भेजा ताकि उन्हें बताएं यरीहो में उस वक्त तक ठहरे रहें जब तक आपकी दाढ़ियां दोबारा बहाल न हो जाए, क्योंकि वो अपनी दाढ़ियों की वजह से बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अमोनियों से जंग। अमोनियों को खूब मालूम था कि इस हरकत से हम दाऊद के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए उन्होंने किराए पर कई जगहों से फौजी तलब किए। बैत रहूब और जुबा के 20,000 अरामी प्यादा सिपाही, माका का बादशाह 1,000 फौजों समेत और मुल्क तूब के 12,000 सिपाही उनकी मदद करने आए। जब दाऊद को इसका इल्म हुआ तो उसने योआब को पूरी फौज के साथ उनका मुकाबला करने के लिए भेज दिया। अमोनी अपने दारुल हुकूमत रिबा से निकलकर शहर के दरवाजे के सामने ही सफ आरा हुए, जबकि उनके अरामी इत्तेहादी जुबा और रहूब मुल्क तूब और माका के मर्दों समेत कुछ फासले पर खुले मैदान में खड़े हो गए। जब योआब ने जान लिया कि सामने और पीछे दोनों तरफ से हमले का खतरा है तो उसने अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे अच्छे फौजियों के साथ वो खुद शाम के सिपाहियों से लड़ने के लिए तैयार हुआ। बाकी आदमियों को उसने अपने भाई अबीशै के हवाले कर दिया ताकि वो अमोनियों से लड़े। एक दूसरे से अलग होने से पहले योआब ने अबीशै से कहा, अगर शाम के फौजी मुझ पर गालिब आने लगे तो मेरे पास आकर मेरी मदद करना, लेकिन अगर आप अमोनियों पर काबू न पा सकें तो मैं आकर आपकी मदद करूंगा। हौसला रखें, हम दिलेरी से अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों के लिए लड़े और रब वो कुछ होने दे जो उसकी नजर में ठीक है। योआब ने अपनी फौज के साथ शाम के फौजियों पर हमला किया तो वो उसके सामने से भागने लगे। ये देखकर अमोनी अबीशै से फरार होकर शहर में दाखिल हुए। फिर योआब अमोनियों से लड़ने से बाज आया और यरूशलेम वापस चला गया। शाम के खिलाफ जंग। जब शाम के फौजियों को शिकस्त की बेइज्जती का एहसास हुआ तो वो दोबारा जमा हो गए। हदद अजर ने दरिया फुरात के पार मेसोपोटामिया में आबाद अरामियों को बुलाया ताकि वो उसकी मदद करे। फिर सब हलाम पहुंचे। हदद अजर की फौज पर मुकर्रर अफसर सोबक उनकी रहनुमाई कर रहा था। जब दाऊद को खबर मिली तो उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया और इरामियों ने दाऊद के मुकाबिल सफ आराई की, उससे लड़े और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे और दाऊद ने इरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फौज के सरदार सुब्बू को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। जो अरामी बादशाह पहले अदद अजर के ताबे थे, उन्होंने अब हार मानकर इसराइलियों से सुलह कर ली और उनके ताबे हो गए। उस वक्त से अरामियों ने अमोनियों की मदद करने की फिर जुर्रत न की।